बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, बात बात पर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारा हूँ ना, तो फिर तुम अकेले कैसे हुए। अब तुम बोलोगे, बाबा आप है मेरे साथ, फिर भी आप मेरे पसंद की चीज़ें छीन लेते हैं। बच्चे, ये भी मेरी ही एक लीला होती है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी शरण में आए हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसे तुम्हें आगे जाकर के कोई भी कष्ट मिले, जिसके कारण तुम कमज़ोर हो जाओ। और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम एक मजबूत, कामयाब और भाग्यशाली इंसान बनो। बच्चे, सफलता पाने के लिए अपने कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है या कई इंसानों को छोड़ना पड़ता है। सफलता कितनी भी कठोर क्यों ना हो, एक ना एक दिन मिल ही जाती है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देता है या बुरे वक्त में जो तुम पे हंसते हैं, तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, उनके पास मुड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ तुमने बहुत परीक्षाएं दी है, तुमने बहुत बुरा समय देखा है, तुमने अपने परिवार को रोते हुए देखा है और तुमने बहुत कुछ खोया है। और मैं ये भी जानता हूँ मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली है, क्योंकि मैं जानता हूँ इन सभी परेशानियों के बाद ही तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी या फिर तेरे जीवन सफल बन सकता है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। लेकिन मैंने जब तुम्हारी परीक्षा ली, उस वक्त मैं तुम्हारा हाथ पकड़े तुम्हारे साथ ही था। इन तमाम मुश्किलों की घड़ी में मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग ही था, तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारी प्रेरणा बनके मैंने हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखा। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए वो अति आवश्यक था। लेकिन बच्चे, अब बस इतना ही, इसके आगे तुझे परीक्षा नहीं देनी होगी और तुम इस परीक्षा में सफल भी हो गए। तूने जो परीक्षा दी है अब वो समाप्त होने वाली है। सबसे ज़्यादा तो मैं तुम्हारे इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारा इतना बुरा वक्त आने के बाद भी तूने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और हमेशा तूने मुझसे आस्था लगाई रही। तुम बहुत बार गिरे, लेकिन तुमने फिर से उठकर चलने की कोशिश की और तुम फिर दौड़े और इसी वजह से आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारे कष्टों का समय था, उससे तुमने बहुत कुछ सीखा होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यक है और क्या तुम्हारे लिए हानिकारक है। क्योंकि तुमने कहा था कि बाबा जितनी भी परीक्षा लेनी है आपको मेरी ले लो, लेकिन मेरे परिवार के लिए मुझे सफल बना दो। और जब मैंने तुम्हारी इस बात को माना तो तुम डर गए, घबरा गए और मुझे ही दोषी ठहराने लगे कि क्यों बाबा आपने मुझे इतने कष्ट क्यों दिए और क्यों मुझे इतना दुख दिया। तो बच्चे, महल के रास्ते पर जाने के लिए कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो ये परेशानी आ रही है, यही परेशानियाँ तुम्हें कामयाबी की ओर लेकर जाएगी और तुझे कामयाबी दिलाएगी। तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो और ये बात तुम्हें बहुत जल्द समझ में आने वाला है। तुम समझोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है जो तुम मुझसे कह रहे हो। तुम्हारी अब वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ मैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ दूर करूँगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पे हमेशा बनाए रखना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूँगा। बच्चे, अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे, तुम्हारी इच्छा पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पे संदेह करने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं तुम्हारी पुकार सुनता ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ।
लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साई तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। जब तुम बोलते हो मैं वो भी सुनता हूँ, और जब तुम खामोश रहते हो मैं वो भी पुकार सुनता हूँ कि तुम्हारा साई तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, बात बात पर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारा हूँ ना, तो फिर तुम अकेले कैसे हुए। अब तुम बोलोगे, बाबा आप है मेरे साथ, फिर भी आप मेरे पसंद की चीज़ें छीन लेते हैं। बच्चे, ये भी मेरी ही एक लीला होती है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे तुम्हें आगे जाकर के कोई भी कष्ट मिले, जिसके कारण तुम कमज़ोर हो जाओ। और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम एक मजबूत, कामयाब और भाग्यशाली इंसान बनो। बच्चे, सफलता पाने के लिए अपने कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है या कई इंसानों को छोड़ना पड़ता है। सफलता कितनी भी कठोर क्यों ना हो, एक ना एक दिन मिल ही जाती है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देता है या बुरे वक्त में जो तुम पे हंसते हैं, तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, उनके पास मुड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ तुमने बहुत परीक्षाएं दी है, तुमने बहुत बुरा समय देखा है, तुमने अपने परिवार को रोते हुए देखा है और तुमने बहुत कुछ खोया है। और मैं ये भी जानता हूँ मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली है, क्योंकि मैं जानता हूँ इन सभी परेशानियों के बाद ही तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी या फिर तेरे जीवन सफल बन सकता है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। लेकिन मैंने जब तुम्हारी परीक्षा ली, उस वक्त मैं तुम्हारा हाथ पकड़े तुम्हारे साथ ही था। इन तमाम मुश्किलों की घड़ी में मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग ही था, तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारी प्रेरणा बनके। मैंने हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखा। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए वो अति आवश्यक था। लेकिन बच्चे, अब बस इतना ही, इसके आगे तुझे परीक्षा नहीं देनी होगी। और तुम इस परीक्षा में सफल भी हो गए। तूने जो परीक्षा दी है अब वो समाप्त होने वाली है। सबसे ज़्यादा तो मैं तुम्हारे इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारा इतना बुरा वक्त आने के बाद भी तूने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और हमेशा तूने मुझसे आस्था लगाई रही। तुम बहुत बार गिरे, लेकिन तुमने फिर से उठकर चलने की कोशिश की और तुम फिर दौड़े, और इसी वजह से आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारे कष्टों का समय था, उससे तुमने बहुत कुछ सीखा होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यक है और क्या तुम्हारे लिए हानिकारक है। क्योंकि तुमने कहा था कि बाबा जितनी भी परीक्षा लेनी है आपको मेरी ले लो, लेकिन मेरे परिवार के लिए मुझे सफल बना दो। और जब मैंने तुम्हारी इस बात को माना तो तुम डर गए, घबरा गए और मुझे ही दोषी ठहराने लगे कि क्यों बाबा आपने मुझे इतने कष्ट क्यों दिए और क्यों मुझे इतना दुख दिया। तो बच्चे, महल के रास्ते पर जाने के लिए कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो ये परेशानी आ रही है, यही परेशानियाँ तुम्हें कामयाबी की ओर लेकर जाएगी और तुझे कामयाबी दिलाएगी। तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो और ये बात तुम्हें बहुत जल्द समझ में आने वाला है। तुम समझोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है जो तुम मुझसे कह रहे हो। तुम्हारी अब वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ मैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ दूर करूँगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पे हमेशा बनाए रखना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूँगा। बच्चे, अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएगी
और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे तुम्हारी इच्छा पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पे संदेह करने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं तुम्हारी पुकार सुनता ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। जब तुम बोलते हो मैं वो भी सुनता हूँ, और जब तुम खामोश रहते हो मैं वो भी पुकार सुनता हूँ कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।